गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक सम अदर यूजफुल फाइबर्स। सम जो अदर यूजफुल फाइबर के अंदर आपको यहाँ पे जो है एनिमल फाइबर के बारे में बता रखा है। एक तो है इसके अंदर वुल और एक सिल्क के बारे में। वुल और सिल्क, दिस बोथ फाइबर आर एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर्स। इससे पहले देखिए स्टूडेंट एक एक्टिविटी दे रखी है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर एक एक्टिविटी नंबर 4 दे रखा है। एक्टिविटी नंबर 4 इसके अंदर आपको करना है, इसके अंदर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑन द डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल। यानी आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आपको जो है क्लॉथ लेने हैं, उसको बर्न करके देखना है इसके अंदर, तो उसका इफेक्ट क्या होता है आपके इसके अंदर बर्निंग के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो कॉटन का पीस लेना, वुल लेना, सिल्क लेना और सिंथेटिक क्लॉथ लेना। ये अलग अलग लेना है, एक कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक क्लॉथ। और इनको जो है आप लैब के अंदर जो टोंग आता है पकड़ने के लिए, उसको हेल्थ से उसको पकड़ के 1 बाय 1 आप उसको बर्न करके देखिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा आपको। तो आप देखोगे इसके अंदर जो कॉटन का फाइबर है, जैसे कॉटन का जो क्लॉथ है, वुल है और ये जो सिल्क है, वो इजीली जो है वो बर्न नहीं होते हैं या फिर जो है वो मेल्ट नहीं होते ये चीजें। ठीक है, तो बट अगर आप देखोगे सिंथेटिक क्लॉथ को अगर बर्न करोगे इसके अंदर, तो वो बहुत तेजी से फायर को कैच करता है और बर्न होकर बॉल या स्टिकी बॉल बना लेता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। हालांकि सिल्क थोड़ा मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो है उसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर अगर सिल्क को बर्न करोगे तो उसके अंदर आपको जो एक स्मेल आएगी आपका, जैसे हेयर का बर्निंग का स्मेल आती है वैसे, क्योंकि सिल्क जो है प्रोटीन होती है इसके अंदर। वैसे वुल को भी बर्न करोगे तो उसमें एक बर्निंग, हेयर की बर्निंग में प्रोटीन का बर्न होने की स्मेल होती है, तो जैसे अपने हेयर की बर्निंग होती है वैसे ही बर्निंग की स्मेल आती है। ठीक है, कॉटन को आप बर्न करोगे उसके अंदर स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा काफी। ठीक है, और वो इजीली जो है फायर को कैच नहीं करता है इसमें। तो ये आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटी के अंदर। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे, सम अदर यूजफुल फाइबर। फर्स्ट लेते हैं वुल। ठीक है, तो वुल आपको जो है ऑब्टेन होती है इसके अंदर मेनली सिप, सिप से ऑब्टेन होती है इसके अंदर जो है। और भी जैसे एनिमल है, कैमल है, गॉट है, या फिर जो है इसके अंदर अंगूरा, रैबिट है ना, अंगूरा गॉच होती है, उससे भी ऑब्टेन होता है। तो ये एनिमल से ऑब्टेन होने वाला जो है नेचुरल फाइबर है वुल। रिमूविंग ऑफ द फ्रीसेस फ्रॉम द सिप इज कॉल्ड द शियरिंग। अब देखिए आपने जो सिप जो होती है, उस सिप के जो बॉडी के ऊपर जो हेयर का ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, जिसको अपन वुल बोलते हैं, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं शियरिंग। ठीक है, तो इसमें जो है उस सिप को कोई हर्ट नहीं किया जाता है इसके अंदर, उसकी जो हेयर्स को जो है वो ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसके फ्रीसेस बोलते हैं हेयर्स को, तो इसको बोलते हैं शियरिंग। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर द वुल इज द स्पून इनटू द फाइबर्स देन नीडेड टू मेक द वुलन क्लॉथ। तो अब इस वुल को क्या किया जाता है इसके अंदर, रिमूव करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी, और उसके बाद में जो उसको स्पून करते हैं, स्पून इनटू फाइबर के अंदर बनाया फाइबर बना के उसका जो है क्लॉथ बनाने के अंदर या फिर जो है वुल के जो आइटम्स बनाने के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, तो वुल भी एक प्रोटीन ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क। ये आपको सिल्क ऑब्टेन होता है इसके अंदर सिल्क मॉथ से। ठीक है, या सिल्क का वॉर्म होता है इसके अंदर, सिल्क मॉथ का जो वॉर्म होता है, तो सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी जो स्लैवी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एक प्रोटीन्स होते हैं ये, तो उसे बनता है। सबसे पहले देखिए इसमें बताया आपको सिल्क जो है was first developed in China। सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ ये, चाइना के अंदर। एंड इट ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम कोकून ऑफ, एक कोकून क्या होता है इसके अंदर एक्चुअली स्टूडेंट, ये कोकून जो है वो ये सिल्क का जो वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ये अपनी बॉडी के ऊपर जो है जब ये यहाँ से सीक्रेट करता है सेल के बाद, तो ये फाइबर के अंदर कन्वर्ट होकर इसके पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे पूरा ऐसे लिपट जाता है, तो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, इसको बोलते हैं कोकून। इसी को क्या बोलते हैं, कोकून। ठीक है, तो ईच सिल्क स्पैन थ्रेड ऑफ अप टू द 800 मीटर लॉन्ग। यानी यहाँ पे जो ये जो सिल्क का फाइबर बहुत थिन होता है लेकिन स्ट्रांग होता है। ये हर एक जो कोकून के अंदर 800 मीटर तक का जो है वो लॉन्ग कोकून हो सकता है।
या इसमें फाइबर हो सकता है। कोकून इज द बॉइल्ड इन द वाटर। अभी कोकून को कलेक्ट करके इसको गर्म पानी में डालते हैं तो अंदर का जो वॉर्म होता है वो तो मर जाता है और बाकी जो है आपका ये फाइबर होता है वो सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है इसके अंदर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी जो है सिल्क का जो है वर्म्स को जो रियरिंग करना यानी पालना फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके चलो, तो ये तो था इसके अंदर अदर टाइप्स ऑफ फाइबर यूजफुल फाइबर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग यानी कपड़े जो है उसका इतिहास क्या है, यानी कपड़े पहनना कब इंसान ने कैसे शुरू करा, ठीक है, इसके बारे में आपको क्लोथिंग मटेरियल्स। पहले देखिए इंसान जो था वो जंगलों में ही रहता था, ठीक है, और क्लोथ वगैरह नहीं पहनते थे। तो ये जो है पेड़ों की जो लीव्स है या फिर जो है बाल की छाल जो होती है उसका यूज करता था इसके अंदर, ठीक है। तो उसी को जो है अपनी बॉडी के ऊपर रैप करके जो है वो करता था। नेक्स्ट बात अंदर जो है ये इंसानों ने जो है वो एनिमल्स की जो स्किन होती है, खाल होती है, उस खाल के जो है पहनना शुरू करा उसको, ठीक है, या उसको बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करता था आजकल, ठीक है। या फिर जो है फर्स वगैरह जो होते हैं, बर्ड्स वगैरह के जो पंख वगैरह होता है उससे जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर लपेटता था, ठीक है ना। ये जो है अपने आप को जो है वो वेदर से बचाने के लिए करता है, या तो ज़्यादा गर्मी होती तो उससे बचाने के लिए, या फिर ज़्यादा विंटर के अंदर जो है अपने आप को बचाने के लिए करता था। लेकिन जब when the people began to settle in the agriculture community, लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू करा या उसके एग्रीकल्चर के बारे में जब उनको नॉलेज हुआ तो उन्होंने जो है ग्रासेस, घास वगैरह से जो है उसको या फिर जो है प्लांट की लीव्स को जो है वो उसकी वीविंग करके जो है वो नेट या बास्केट्स वगैरह बनाता था और उसे क्लॉथ का शेप में भी यूज करते थे। Later the human developed the technique for spinning and the weaving the clothes from the fluffy substance। उसके बाद में देखिएगा जो है लीव्स के बाद में या ग्रास के अलावा भी उन्होंने जो है कुछ फ्लफी सब्सटेंस जो होते हैं उसका यूज करा। फ्लफी यानी जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं उनका यूज करा वीविंग द क्लोथ्स, है ना। नेक्स्ट द क्लोथिंग वाज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, और ये हजारों साल पहले इन्वेंट किया गया। इन एंशिएंट इजिप्ट अगर बात करें इजिप्ट, कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स वर कल्टीवेटेड नियर द रिवर ऑफ नील। तो इजिप्ट के जो अंदर जो नील नदी है उसके आसपास में जो है वो कॉटन और फ्लैक्स के खेती किया जाता था, ठीक है। तो ये हजारों साल पहले जो है वो शुरू हुआ था क्लोथिंग के बारे में। इन इंडिया द कॉटन द यूज ऑफ कॉटन स्प्रेड अराउंड 3000 BC। इंडिया के अंदर लगभग 3000 साल पहले जो है कॉटन का क्लोथिंग का यूज करना शुरू हुआ। इन चाइना द सिल्क वॉर्म वर द डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस द सिल्क फाइबर। तो चाइना के अंदर जो है सिल्क फाइबर जो है बनाने का एक बहुत घरेलू जो है वो व्यवसाय था। डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द चाइना स्टार्टेड अराउंड 3000 BC। तो वहाँ पे भी लगभग 3000 साल पहले जो है सिल्क वॉर्म को पालना और उसे सिल्क बनाने का काम स्टार्ट हुआ। द फाइबर वर देन द स्पून इनटू द थ्रेड्स एंड मेक द सिल्क। तो ये सिल्क के जो फाइबर्स है उसको स्पून करके उससे सिल्क के क्लॉथ बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है अर्लियर स्टिचिंग वाज नॉट नोन। इन शुरुआत के अंदर जो स्टिचिंग यानी कपड़े को सिलना वगैरह नहीं जानते थे, तो वुमेन यूज्ड टू वियर द साड़ी एंड मैन यूज्ड टू वियर धोती। तो वुमेन्स जो है वो साड़ीज पहनती थी और मैन जो है वो धोती वगैरह पहनते थे, क्योंकि कपड़े को सिलने के बारे में नहीं पता था। बाद में ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। These clothes were not stitched and बिना सिलाई में पहनते थे, they were just wrapped around the body. Even today the sari and dhoti and lungis are used unstitched cloth। तो आज भी जो साड़ीज और धोती यूज करते थे उनको सिलने की जरूरत नहीं होती इसमें। With the invention of the sewing needles, people started the stitching fabric to make the cloth। लेकिन जब नीडल का इन्वेंशन हो गया, नीडल के बारे में पता चला लोगों को, फिर नीडल की हेल्प से जो है पहले हाथों से उसको स्टिच करते थे, फिर बाद में जो है मशीन्स का यूज करके क्लोथ को स्टिचिंग करना शुरू हुआ। टुडे द वेरियस स्टिच क्लॉथ एंड सच जीन्स, सूट, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आर वेरी पॉपुलर। तो आजकल ये पहनते हैं सारे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स। एट प्रेजेंट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स टू चूज। और बहुत सारे फैब्रिक्स की बहुत सारी वैरायटीज है, इसमें कपड़े की अलग अलग वैरायटी है।
ठीक है, अवेलेबल है। तो ये तो हिस्ट्री था, इसके अंदर अपने बताया कि जो है इंसान पहले कैसे क्लोथिंग को जो है वो पहनना शुरू करा उसके बारे में। तो ये चीज हमने इसके अंदर समझ लिया। अब ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे फिनिश्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो है चैप्टर की जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक्स की, उस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क डेली के डेली सबमिट करिएगा। आपकी अटेंडेंस जो होती है वो वर्क के सबमिशन के हिसाब से हो, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको जो है डेली वर्क सबमिट करना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।